पूज्य महाराज जी, सुबह शाम रोज माला से राधा नाम जप करता हूँ, पर कभी कभी अति व्यस्त होने के कारण या बाहर होने के कारण माला से नाम जप न होकर मन ही मन में जाप हो पाता है। क्या मानसिक से भी जाप? माला से भी उत्तम है। माला में तो थोड़ा हमारी वृत्ति बाहर आती है कि वो जब सुमेरु आएगा तो हमको फिर बदलना है, तो गणना होनी है। इसमें तो न सुमेरु से मतलब है न गणना से मतलब है, राधा राधा राधा। तो अब ऐसा नहीं कि एक भी नाम की चूक होगी, सरकारी बैंक में तुम्हारा पूरा नाम जमा हो रहा है, यही चित्रगुप्त बैठे हुए हैं, हर कर्म का लेख हो रहा है। आप वो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि एक भी राधा नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। माला से जपो, काउंटर से जपो या ऐसे जपो, वो आपका परम मंगल करेगा। और मानसिक जाप तो और उत्तम माना गया है कि हम बाहरी सेवाएं कर रहे हैं। देखो, गोपी जनों ने भगवान को जो अपने प्रेम में अधीन किया, उसका कारण ये था। वो लीप रही है घर में, भागवत में पढ़ के देखना, पर उनका नाम चल रहा है श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और याद में है श्री कृष्ण की। धान कूट रहे हैं, रसोई बना रहे, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान की याद में डूबी हुई है, भगवान के नाम में। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, वृत्ति ही समर्पित हो गई, कृष्णाकार हो गई। तो ये तो बहुत बढ़िया है। देखो, गृहस्थी में ज्यादातर बैठकर भजन करने की बातें कम है। उसमें सुबह से लेकर शाम तक आपको क्रियारत रहना है। आप स्कूल जा रहे हैं, आप रास्ते में नाम जप कीजिए, छुट्टी हो गई लौटते समय नाम जप कीजिए। आप जब पढ़ रहे हैं तो वो विद्या भगवान का ही स्वरूप, उसे ऐसे पढ़िए। आप ऑफिस जा रहे हैं, कैसे नाम जप स्मरण करते। ऑफिस में बैठे हैं, जो काम हुआ उस समय काम कर रहे हैं, नहीं नाम जप कर रहे हैं। अगर आप किसानी कर रहे हैं तो आप अपने खेतों तक जा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वहां हल चला रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, बीच बीच में नाम जप कर रहे हैं। जब बैठे तब नाम जप कर रहे हैं। आप व्यापारी हो, ग्राहक आया तो उससे बात कर रहे हैं, उसकी बात पूरी कर दी व्यापार की, फिर नाम जप कर रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं कि हम तो गृहस्थ में हमसे भजन नहीं होता, ये बेईमानी की बात है। ईमानदारी से आप भजन नहीं करना चाहते, नहीं, भजन के लिए बहुत समय है। वैसे भी कोई 24 घंटा थोड़ी अपने माइंड को लगाए रखता है। बहुत सी जगह ऐसी है जहां तुम माइंड को और समय को व्यर्थ नष्ट करते हो। आप देख लो, अगर वो व्यर्थ वाला समय भगवान को दे दो तो आप महात्मा हो जाओ। 24 घंटे में हर समय आप कार्यरत नहीं रहते, हर समय क्रियारत नहीं, हर समय आप, तो जो समय आप खिलवाड़ में, मनोरंजन में, व्यर्थ की बातों में देते हैं। अब जैसे गांव में देखा, ताश खेल रहे हैं, अब पत्ते वाला वो जो खेल रहे हैं, अब क्या लेना देना, व्यर्थ का समय नष्ट कर रहे हो। उतनी देर बैठकर माला जब भगवान पर, वो माया ऐसी विचित्र है कि वो हुक्का पिएंगे, व्यर्थ की बातें करेंगे, ताश खेलेंगे, ये उनका जीवन हो। लेकिन अगरबत्ती लगा करके वो बैठकर नाम जप करे, भगवत चर्चा करे, ये बड़ा दुर्लभ विषय है। तो गृहस्थी में जिनको लगता है भजन नहीं होता, गलत बात है। आपके पास बहुत समय है जिसमें आप भजन कर सकते हैं। भजन करने वाले के लिए किसी परिस्थिति की जरूरत नहीं, हर परिस्थिति में भजन किया जा सकता। जब युद्ध में भजन किया जा सकता है, क्योंकि अर्जुन को कह रहे मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, तो हमें लगता है युद्ध से कठिन काम सृष्टि में कोई नहीं, क्योंकि सामने वाले की गर्दन उतारनी हो, अपनी गर्दन बचानी है। तो इससे बड़ा कोई काम है नहीं। तो और तो सब छोटे काम है, आराम आराम से किए जा सकते। बोले हमें तो ऑफिस में 8 घंटे रहना पड़ता है। उस 8 घंटे में आप कितनी देर मेहनत करते हैं, कितनी देर लैपटॉप में रहते हैं, कितनी देर आप संभाषण करते हैं। खाली समय में आप भजन कीजिए, माना आप उसमें लगे। 8 घंटे के बाद आपका आना जाना भी तो है, तो उतने रास्ते में भजन कर लीजिए। घर में जो आप व्यर्थ का समय न, उसमें भजन कर लीजिए। पर भजन करने की बात आवे तो अगर हम चल रहे फिर रहे भजन अंदर से, तो गणना की जरूरत नहीं है। गणना तुम्हारी सरकारी हो रही है, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, बात समझ लीजिए। इसलिए निश्चिंत रहिए। मानसिक जब और उत्तम माना जाता है, पर ईमानदारी से होना चाहिए, नहीं तो माला भी गया, गिनती भी गई, और अंदर मन का खेल कि वो नाम भूलकर प्रपंच में फंस गया, तो हमें लगता है इसमें सावधान रहना चाहिए। महाराज जी, आजकल हम करीब जैसे 10-15 दोस्त हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, तो उस पर आज तक जो बातें थी करीब साल भर पहले से, वही फालतू के मैसेज वगैरह। अभी महाराज जी ग्रुप बनाया हमने,
उस पर केवल और केवल राधा नाम के अलावा कोई बात नहीं होती। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सत्संग की बातें आपस में करो, आज ये सत्संग में सुना, आज ये सत्संग में सुना, तो उससे बोधयंता परस्परम भगवान कहते हैं, इससे भगवान की कृपा मिलती है। जैसे हम चार बैठ गए और भगवान की चर्चा करते हैं कि आज सत्संग में ये बात सुनी, आपको कैसा लगेगा अगर ये बात अपने जीवन में धारण करें? देखो हमने तो शुरुआत, ये आप भी शुरुआत कीजिए अपने मित्रों से, अपने कि अगर हम ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं तो ऐसे समय में नाम जप करें तो बहुत बढ़िया लाभ रहेगा। तो अगर हम चार लोग मिलकर खुद नाम जप करें और चार को और पवित्र बनाएं, कई ऐसे बड़े बड़े जन जो अधिकार पद पे हैं कि अब हमारे नीचे और ऊपर जो भी हम राधे राधे कह के बात करते हैं, ये राधे, तो वो कहेंगे राधे, बात करेंगे। एक स्वभाव हमारा बन गया प्रपंच करने का, अगर उसको हम भजन में ले आवे, यह जो पर्योमय सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रस चाहो, नाव सुदृढ़ भव तरन को, तो संसार से मुक्त होने के लिए में कोई परेशानी नहीं। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि ना नौका की जरूरत है ना किसी केवट की जरूरत है भव समुद्र से पार होने के लिए। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। ऐ सुजान, ऐ ज्ञान संपन्न, तू विचार करके देख, नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो संसार समुद्र को ही सुखा देगा। क्या माया नहीं रह जाएगी, जिधर देखोगे उधर प्रभु दिखाई देगा। आप जपते तो रहो, आगे चलकर देखना जो चाहो रिद्धियां सिद्धियां सब आ जाए, पर एक स्थिति होती कि आप कितना नाम जप करें तो आपकी स्थिति आएगी। अब 2 4 5 मिनट जपेंगे तो वैसी स्थिति आएगी, आधा घंटा जपेंगे तो वैसी, 1 घंटा तो वैसी स्थिति आएगी। पहले स्थिति आने के पहले स्थिति संभाली जाएगी। आपके जो पाप हैं उनको भस्म करेगा नाम। तो इसलिए धैर्य पूर्वक जपता रहे, ये समझ ले कि अविनाशी नाम, इसका नाश तो होना नहीं, तो हमारा मंगल होगा नहीं। अब हमको नाम को नहीं छोड़ना है, फिर आगे परिणाम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। पूज्य महाराज जी, सुबह शाम रोज माला से राधा नाम जप करता हूँ, पर कभी कभी अति व्यस्त होने के कारण या बाहर होने के कारण माला से नाम जप न होकर मन ही मन में जाप हो पाता है। क्या मानसिक से भी जाप? माला से भी उत्तम है। माला में तो थोड़ा हमारी वृत्ति बाहर आती है कि वो जब सुमेरु आएगा तो हमको फिर बदलना है, तो गणना होनी है। इसमें तो न सुमेरु से मतलब है न गणना से मतलब है, राधा राधा राधा। तो अब ऐसा नहीं कि एक भी नाम की चूक होगी, सरकारी बैंक में तुम्हारा पूरा नाम जमा हो रहा है, यही चित्रगुप्त बैठे हुए हैं, हर कर्म का लेख हो रहा है। आप वो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि एक भी राधा नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। माला से जपो, काउंटर से जपो या ऐसे जपो, वो आपका परम मंगल करेगा। और मानसिक जाप तो और उत्तम माना गया है कि हम बाहरी सेवाएं कर रहे हैं। देखो गोपी जनों ने भगवान को जो अपने प्रेम में अधीन किया उसका कारण ये था, वो लीप रही है घर में, भागवत में पढ़ के देखना, पर उनका नाम चल रहा है श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और याद में है श्री कृष्ण की, धान कूट रहे हैं, रसोई बना रहे, जो भी कार्य कर रहे उसमें भगवान की याद में डूबी हुई है, भगवान के नाम में। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, वृत्ति ही समर्पित हो गई, कृष्णाकार हो गई। तो ये तो बहुत बढ़िया है। देखो गृहस्थी में ज्यादातर बैठकर भजन करने की बातें कम है, उसमें सुबह से लेकर शाम तक आपको क्रियारत रहना है। आप स्कूल जा रहे हैं, आप रास्ते में नाम जप कीजिए, छुट्टी हो गई लौटते समय नाम जप कीजिए। आप जब पढ़ रहे हैं तो वो विद्या भगवान का ही स्वरूप, उसे ऐसे पढ़िए। आप ऑफिस जा रहे हैं, कैसे नाम जप स्मरण करते, ऑफिस में बैठे हैं, जो काम हुआ उस समय काम कर रहे हैं, नहीं नाम जप कर रहे हैं। अगर आप किसानी कर रहे हैं तो आप अपने खेतों तक जा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वहां हल चला रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, बीच बीच में नाम जप कर रहे हैं, जब बैठे तब नाम जप कर रहे हैं। आप व्यापारी हो, ग्राहक आया तो उससे बात कर रहे हैं, उसकी बात पूरी कर दी व्यापार की, फिर नाम जप कर रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं कि हम तो गृहस्थ में हमसे भजन नहीं होता, ये बेईमानी की बात है। ईमानदारी से आप भजन नहीं करना चाहते, नहीं, भजन के लिए बहुत समय है। वैसे भी कोई 24 घंटा थोड़ी अपने माइंड को लगाए रखता है। बहुत सी जगह ऐसी है जहां तुम माइंड को और समय को व्यर्थ नष्ट करते हो। आप देख लो, अगर वो व्यर्थ वाला समय भगवान को दे दो तो आप महात्मा हो जाओ।
24 घंटे में हर समय आप कार्यरत नहीं रहते, हर समय क्रियारत नहीं, हर समय आप, तो जो समय आप खिलवाड़ में, मनोरंजन में, व्यर्थ की बातों में देते हैं। अब जैसे गांव में देखा, ताश खेल रहे हैं, अब पत्ते वाला वो जो खेल रहे हैं, अब क्या लेना देना, व्यर्थ का समय नष्ट कर रहे हो। उतनी देर बैठकर माला जब भगवान पर, वो माया ऐसी विचित्र है कि वो हुक्का पिएंगे, व्यर्थ की बातें करेंगे, ताश खेलेंगे, ये उनका जीवन हो। लेकिन अगरबत्ती लगा करके वो बैठकर नाम जप करे, भगवत चर्चा करे, ये बड़ा दुर्लभ विषय है। तो गृहस्थी में जिनको लगता है भजन नहीं होता, गलत बात है। आपके पास बहुत समय है जिसमें आप भजन कर सकते हैं। भजन करने वाले के लिए किसी परिस्थिति की जरूरत नहीं, हर परिस्थिति में भजन किया जा सकता। जब युद्ध में भजन किया जा सकता है, क्योंकि अर्जुन को कह रहे मामन स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, तो हमें लगता है युद्ध से कठिन काम सृष्टि में कोई नहीं, क्योंकि सामने वाले की गर्दन उतारनी, अपनी गर्दन बचानी है। तो इससे बड़ा कोई काम है नहीं। तो और तो सब छोटे काम है, आराम आराम से किए जा सकते। बोले हमें तो ऑफिस में 8 घंटे रहना पड़ता है। उस 8 घंटे में आप कितनी देर मेहनत करते हैं, कितनी देर लैपटॉप में रहते हैं, कितनी देर आप संभाषण करते हैं। खाली समय में आप भजन कीजिए, माना आप उसमें लगे। 8 घंटे के बाद आपका आना जाना भी तो है, तो उतने रास्ते में भजन कर लीजिए। घर में जो आप व्यर्थ का समय न, उसमें भजन कर लीजिए। पर भजन करने की बात आवे तो अगर हम चल रहे फिर रहे भजन अंदर से, तो गणना की जरूरत नहीं है। गणना तुम्हारी सरकारी हो रही है, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, बात समझ लीजिए। इसलिए निश्चिंत रहिए। मानसिक जब और उत्तम माना जाता है, पर ईमानदारी से होना चाहिए, नहीं तो माला भी गया, गिनती भी गई, और अंदर मन का खेल कि वो नाम भूलकर प्रपंच में फंस गया, तो हमें लगता है इसमें सावधान रहना चाहिए। महाराज जी आजकल हम करीब जैसे 10-15 दोस्त हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, तो उस पर आज तक जो बातें थी करीब साल भर पहले से, वही फालतू के मैसेज वगैरह। अभी महाराज जी ग्रुप बनाया हमने, उस पर केवल और केवल राधा नाम के अलावा कोई बात नहीं होती। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सत्संग की बातें आपस में करो, आज ये सत्संग में सुना, आज ये सत्संग में सुना, तो उससे बोधयंता परस्परम भगवान कहते हैं, इससे भगवान की कृपा मिलती है। जैसे हम 4 बैठ गए और भगवान की चर्चा करते हैं कि आज सत्संग में ये बात सुनी, आपको कैसा लगेगा अगर ये बात अपने जीवन में धारण करें। देखो हमने तो शुरुआत की, आप भी शुरुआत कीजिए अपने मित्रों से, अपने, कि अगर हम ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और हम नाम जप कर रहे हैं, तो ऐसे समय में नाम जप करें तो बहुत बढ़िया लाभ रहेगा। तो अगर हम 4 लोग मिलकर खुद नाम जप करें और 4 को और पवित्र बनाएं, कई ऐसे बड़े बड़े जन जो अधिकार पद पे हैं कि अब हमारे नीचे और ऊपर जो भी हम राधे राधे कह के बात करते हैं कि राधे, तो वो कहेंगे राधे, बात करेंगे। एक स्वभाव हमारा बन गया प्रपंच करने का, अगर उसको हम भजन में ले आवे, यह जो परम सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रस चाहो, नाव सुदृढ़ भव तरन को, तो संसार से मुक्त होने के लिए में कोई परेशानी नहीं। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि ना नौका की जरूरत है, ना किसी केवट की जरूरत है भव समुद्र से पार होने के लिए। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। ऐ सुजान, ऐ ज्ञान संपन्न, तू विचार करके देख, नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो संसार समुद्र को ही सुखा देगा। क्या माया नहीं रह जाएगी, जिधर देखोगे उधर प्रभु दिखाई देगा। आप जपते तो रहो, आगे चलकर देख, जो चाहो रिद्धियां सिद्धियां सब आ जाए, पर एक स्थिति होती कि आप कितना नाम जप करें तो आपकी स्थिति आएगी। अब 2, 4, 5 मिनट जपेंगे तो वैसी स्थिति आएगी, आधा घंटा जपेंगे तो वैसी, 1 घंटा तो वैसी स्थिति आएगी। पहले स्थिति आने के पहले स्थिति संभाली जाएगी। आपके जो पाप हैं उनको भस्म करेगा नाम। तो इसलिए धैर्यपूर्वक जपता रहे, ये समझ ले कि अविनाशी नाम, इसका नाश तो होना नहीं, तो हमारा मंगल होगा नहीं। अब हमको नाम को नहीं छोड़ना है, फिर आगे परिणाम बहुत सुंदर आएगा, बहुत अच्छा आएगा।